Good morning, friends. Welcome back to the PHP series. So, starting from the last day homework, it was to print a series of odd numbers जो कि 1 से शुरू होकर 51 तक जाएंगे. So, odd numbers are those which are not divisible by 1 by 2. वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, मीन्स रिमाइंडर कुछ ना कुछ रह जाता है, उसको ऑड नंबर बोलते हैं. तो ये इवन नंबर के लिए हमने सीरीज़ में किया था. होपफुली आपने कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ये प्रोग्राम है. कहाँ से शुरू करना है? फॉर लूप में आपको पता ही है, इनिशियलाइजेशन होती है, कहाँ तक जाना है, कंडीशन है, और कितना इंक्रीमेंट करना है. तो जब ये आप प्रोग्राम लिखेंगे तो जब रन करेंगे तो इसमें आपकी 51 तक सीरीज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी. इसमें सारे ही ऑड नंबर हैं क्योंकि आई हमने 1 लिया है और 2 उसमें प्लस कर रहे हैं हर बार. सो टुडे टॉपिक इज लूपिंग. वी विल कंटिन्यू विद अदर टाइप्स ऑफ लूप. वाइल लूप जो है वो फर्स्ट लूप है. इसकी डेफिनेशन, वाइल लूप में हम लोग एक कंडीशन पास करते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तो कोड जो है हमारा एग्जीक्यूट होता रहता है, और जब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो लूप से बाहर आ जाता है. ये इसका सिंटेक्स है वाइल. इसमें कंडीशन हम देंगे. कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स में होगी $x लेस देन 5 या कुछ भी. ये इसका फ्लो चार्ट है. जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर आप इंक्रीमेंट भी करेंगे अपना जो काउंटर है, और जब तक ट्रू होती रहेगी कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा. जैसे ही फॉल्स हुई तो लूप से एग्ज़िट कर जाएगा. राइट. ये एक एग्जांपल है इसका वाइल लूप का. हमने यहाँ पर एक काउंटर लिया जिसमें 0 डाला, एक नंबर लिया 50. कंडीशन हमने लूप में दी जब तक आई 10 से छोटा है. तो इनिशियली 0 है, 10 से छोटा होगा. यहाँ पर हमने नंबर माइनस माइनस किया है. इसका मतलब ये है कि डिक्रीमेंट हो रहा है इस नंबर वाले वेरिएबल में. फर्स्ट टाइम जब ये आएगा तो 49 होगा. यहाँ पर काउंटर को प्लस किया है, 0 में 1 प्लस हो जाएगा. फिर से कंडीशन चेक होगी कि अब 1 10 से छोटा है, ट्रू. सिमिलरली ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा. इसको एक बार रनिंग स्टेट में हम देख लेते हैं. इसकी आउटपुट है लूप स्टॉप्ड एट i इक्वल टू 10 एंड नंबर इज़ 40. मीन्स लूप कब ये ख़त्म हुआ है? जब $i++ में 10 है. लूप स्टॉप्ड एट 10 एंड नंबर इज़ 40. मीन्स 10 बार ये लूप चला है कोड, और 50 में हर बार एक माइनस करके उसने 40 रिज़ल्ट जो है वो हमें दे दिया है. तो ये तो था वाइल लूप. इसके बाद एक डू वाइल लूप है. वाइल लूप में हमने देखा कि पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है. अल्टरनेटिवली डू वाइल लूप में जो हमारा कोड है वो एक बार चलेगा और फिर कंडीशन चेक होगी, एंड फिर वो वाइल लूप की तरह ही ऑपरेट करेगा. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. ये एक कोड है हमारा. यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर डू और वाइल. अगर हम इसको रन करें, एरर आ रही है, 1 मिनट. हम लोग यहाँ से कंट्रोल से करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया. लूप स्टॉप्ड एट i10. इसका मतलब ये है डू i++ वाइल i लेस देन 10. तो i में हमने 0 इनिशियली डाला है, उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो लेस देन 10 है. इसका मतलब ये है कि
एक बार ऑटोमेटिकली चल पड़ा है तभी यहाँ पर 10 आया है, नहीं तो अगर कोड एक बार नहीं चलता तो यहाँ पर 9 आता। क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारी कंडीशन है वो आई लेस देन 10 है। लेस देन 10 का मतलब ये है कि जब वैल्यू 10 आएगी तो ये कंडीशन जो है 10 लेस देन 10 जो है वो फॉल्स हो जाएगी। उस टाइम आई में जो है वो 9 होगा। लेकिन डू वाइल जो है वो एक बार पहली बार जब वो चला है तो उसने कंडीशन चेक नहीं करी है। यहाँ पर हम 11 दें तो 11 प्रिंट होगा, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक और लूप है। ये सिंटेक्स है इसका डू वाइल का, डू देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड और उसके बाद कंडीशन। फॉर ईच स्टेटमेंट लूप है। फॉर ईच में हम लोग एरे के अगेंस्ट लूप को घुमाते हैं। एरे आपको पता ही आइडेंटिकल आइटम की कलेक्शन है और एरे कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज होती है। तो जितना भी एरे में वैल्यू होगी फॉर ईच एरे एज वैल्यू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये इसका सिंटेक्स है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल में एक एरे हमने बनाई जिसमें 1 2 3 4 5 किया और फॉर ईच में हमने उस एरे को पास कर दिया है, इस एरे को, और हर एक इटरेशन के लिए हमने वैल्यू को जो है वो प्रिंट करा लिया है। तो आउटपुट इसकी 1 2 3 4 5 आएगी, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।